हेलो दोस्तों, क्या आप लोग अल्टीमा की डीफाई इकोसिस्टम को सरल भाषा में समझना चाहते हैं? चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक सफर पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों, अल्टीमा की डीफाई इकोसिस्टम समझने से पहले मैं आपको पूछूंगा, क्या आप ट्रेडिशनल फाइनेंस समझते हैं? ट्रेडिशनल फाइनेंस जो आप आज तक बैंकों के साथ करते आ रहे थे, जहां पे एक सेंट्रलाइज्ड बैंक आपकी ट्रांजैक्शंस और आपकी सारी चीजों का टेक केयर करता था। लेकिन इस ट्रेडिशनल फाइनेंस में अगर आप बैंक को रिप्लेस कर देते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो ब्लॉकचेन पे बनी होती है, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर शो करती है, तो अब ये फाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कहलाता है दोस्तों। तो यही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ब्लॉकचेन का एक ऐसा पार्ट है जिसमें आज अल्टीमा बिजनेस ने एक बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने लेकर आई है। तो चले अब अल्टीमा बिजनेस किस तरीके से वर्क कर रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं, और ये चीज मैं आपको ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ कंपेयर करते हुए ही बताऊंगा। तो जैसे अगर एक कंपनी बैंक शुरू करना चाहता है तो उसको इनिशियल फंडिंग की जरूरत होती है, इनिशियल उनके पास पैसे की जरूरत होती है। उसी प्रकार यहाँ इस डीफाई प्लेटफॉर्म में भी इनिशियल एसेट्स स्टोर्ड होंगे जो कि एक डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर होंगे दोस्तों। तो इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर होंगे अल्टीमा टोकन, जो एक डिजिटल करेंसी है इस अल्टीमा बिजनेस की इकोसिस्टम की। ट्रेडिशनल फाइनेंस में ट्रेडिशनल करेंसी होती है, डिजिटल जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है वहां पे डिजिटल करेंसी होती है, और यहाँ पे अल्टीमा टोकन है। तो एक डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल जहां पे इनिशियल अल्टीमा टोकन स्टोर्ड है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ट्रेडिशनल फाइनेंस में आप इंडियन करेंसी या जिस भी कंट्री में हो उस करेंसी को डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाकर, लेकिन यहाँ पे इस डीफाई प्लेटफॉर्म में आप अल्टीमा टोकन को डिपॉजिट कर पाएंगे लिक्विडिटी पूल के अंदर, लेकिन उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है। आप यहाँ पे लेंगे एक लाइसेंस, और उस लाइसेंस में आप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको अल्टीमा टोकन को मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। मार्केट यानी कि एक्सचेंज, जहां पे डिजिटल करेंसी को बाय और सेल किया जाता है। तो आप डिजिटल करेंसी अल्टीमा टोकन को एक्सचेंज पर जाकर बाय करेंगे, और ये अल्टीमा टोकन आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यूज करेंगे, और ये अल्टीमा टोकन जिससे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ये जाएगा डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर। यानी कि आप जैसे बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आप बैंक के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर हुए, यहाँ पे भी जब आप अल्टीमा टोकन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो अल्टीमा टोकन लिक्विडिटी पूल में जाता है, तो यहाँ पे भी आप डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर हुए दोस्तों। तो अब आप जैसे बैंक में डिपॉजिट पैसे करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि आपको इंटरेस्ट मिले, आपको रिवॉर्ड मिले। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, और ये जो रिवॉर्ड है ये हर किसी को, जिन्होंने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उनको बांट कर दिया जाने वाला है, और बांटने को हम कहते हैं दोस्तों स्प्लिट। इसी के कारण यहाँ पे जो लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी हम स्प्लिट लाइसेंस और स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और मैं अगर आपको और इजीली बताऊं तो एक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट आप एक शेयर के समान उसे महसूस कर सकते हैं। जहां पे एक शेयर किसी कंपनी का आप परचेस करते हैं तो आपको पता है कि उस कंपनी के लाभ के मुताबिक आपके शेयर के अनुसार आपको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ये आप तक पहुंच जाता है। तो जिस व्यक्ति के पास जितना शेयर होगा उसे उतना रिवॉर्ड बांट कर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप एक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 100 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। तो अब बारी आ जाती है कि ब्लॉकचेन को कैसे पता चलेगा कि आपको कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ब्लॉकचेन आपको नाम से नहीं पहचानता, लेकिन यहाँ पे कुछ कोडिंग इस प्रकार की गई है, उसे भी मैं अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी होटल में जाकर खाना खाते हैं तो आप जब बिल पे करते हैं तो आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है। वो रिसिप्ट क्या है? एक प्रूफ है कि आपने उस बिल को पे किया है, राइट? तो उसी प्रकार यहाँ पे जब आप स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो आपको बदले में दिया जाएगा दोस्तों स्प्लिट टोकन, और ये स्प्लिट टोकन आपका रिसिप्ट की तरह काम आने वाला है, जो मार्केट में ब्लॉकचेन को बताएगा कि आप इतने स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के होल्डर हैं। अगर आप 10 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आपको 10 स्प्लिट टोकन दिया जाएगा, और 10 स्प्लिट टोकन कहता है कि आप स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के होल्डर है 10।
तो अब आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से ब्लॉकचेन को समझ आएगा कि आप कितने स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के होल्डर हैं। तो अब बारी आ जाती है कि कितना रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर से डेली मैक्सिमम 50 अल्टीमा टोकन रिवॉर्ड के रूप में मार्केट में आएंगे, जो कि नंबर ऑफ स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स में इक्वली बांट दिए जाएंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 50 अल्टीमा टोकन मार्केट में आए रिवॉर्ड की तरफ बटने, और अगर मार्केट में 1 लाख स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं तो ये 50 अल्टीमा टोकन 1 लाख स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स में इक्वली बांट दिए जाएंगे। यानी कि हर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को 0.0005 अल्टीमा उस दिन मिलने वाला है। अब आपके पास अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको 0.0005 अल्टीमा मिलेगा उस दिन। अगर आपके पास 10 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो आपको 0.0005 इंटू 10 मिलेगा, क्योंकि आप 10 शेयर होल्ड कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको डेली कितना एसेट मिल रहा है दोस्तों। और आप अगर मुझसे फॉर्मूला पूछेंगे कि डेली एसेट कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ कि नंबर ऑफ अल्टीमा टोकन जो मार्केट में आ रहा है डिवाइडेड बाय कितने टोटल स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में बन चुके हैं मल्टीप्लाइड बाय आपके पास कितने स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल में है। अगर आप यहाँ पे सही डेटा डालते हैं तो आपको आपका डेली अल्टीमा एसेट जो एक्यूमुलेट हो रहा है ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हैं कि किस प्रकार एक नॉर्मल फाइनेंस में बैंकों के अंदर जो मनी का प्रॉपर रिवॉल्यूशन होना चाहिए, उसी प्रकार आप यहाँ पे भी एक रिवॉल्यूशन देख सकते हैं। एक कस्टमर जो मार्केट से अल्टीमा टोकन परचेज करे और ये अल्टीमा टोकन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अल्टीमा टोकन लिक्विडिटी पूल में जाए, और लिक्विडिटी पूल से ये अल्टीमा टोकन रिवॉर्ड के रूप में आप ही सब यूजर्स को मिल जाए आपके स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के नंबर्स के अतिरिक्त। और इसी तरीके से ये एक रिवॉल्यूशनरी स्ट्रक्चर एंड कंसेप्ट में वर्क कर रहा है दोस्तों। अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और पास करूं तो ये स्प्लिट टोकन को आप कंपनी के ट्रस्ट वॉलेट यानी कि स्मार्ट वॉलेट में रखेंगे। और ट्रस्ट वॉलेट अगर आपको समझना है तो आप इसे समझ सकते हैं आपके बटुए की तरह, आपके नॉर्मल वॉलेट की तरह, जिसे आप अपने जेब में लेकर घूमते हैं, जहां पे आप अपने पैसों को सेव करके रखते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट वॉलेट कंपनी का ट्रस्ट वॉलेट है, जहां पे आप अल्टीमा, स्मार्ट कॉइन, ऐसे अलग अलग एसेट्स जो यहाँ पे अवेलेबल होंगे उसको आप यहाँ पे सेफली रख पाएंगे, और यहाँ से आप दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे, दूसरे एक्सचेंजेस में भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये आपका ट्रस्ट वॉलेट है, जहाँ पे आप अपने स्प्लिट टोकन रखेंगे और जहाँ आपका डेली अल्टीमा टोकन रिवॉर्ड के रूप में एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पे पूरा डीफाई का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा ही दिया है। तो अब बारी आपकी है कि इस कॉन्सेप्ट को आप फिर बार बार लूप में सुने और बार बार इसे दोहराएं, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ लें। आगे अगर आपके पास कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप उन लोगों से कांटेक्ट करें जो भी आपको यहाँ पे बेहतर गाइडेंस दे सकता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को अल्टीमा की डीफाई इकोसिस्टम के बारे में समझाते हुए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।